तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए हम लोग चलते हैं तो अगले वीडियो पर। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग का जो फंडा है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग का फंडा क्या है कि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब। देखे थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब पढ़ते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। क्या प्रकाश कहाँ से आती है? किसी प्रकाश स्रोत से ही आएगी ना। तो प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण जिस सतह पर पड़ती है या आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब किसे बोलते हैं कि प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, ये आपका सूर्य मान लीजिए, इससे जो प्रकाश आ रही है तो किसी सतह पर, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये सतह है, इस पर पड़ती है या पड़ती हुई प्रतीत होती है, मतलब आती है या आती हुई प्रतीत होती है। आती भी है और दो तरीके इसमें पॉइंट्स बन रहा है, आती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसमें जो इसका प्रकार था, दो प्रकार का था। कौन कौन प्रकार था आपका प्रतिबिंब का? काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था वो आपका। पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन था आपका? पहला था आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो ये जो था वास्तविक, वास्तविक मैंने क्या था आपका कि वास्तविक में होता है जो आपके सामने घट रहा है, वास्तव में जो आपका साथ हो रहा है। देखिए हर एक जो हेडिंग है उसमें उस वो चीज़ हेडिंग आपको कुछ ना कुछ बताता है। देखिए वास्तविक, आप थोड़ा सा इमेजिंग कीजिएगा तो वास्तविक मतलब पता चल जाएगा क्या होगा। आप थोड़ा सा उसको दबा डालिएगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा दबाव डालिएगा तो वास्तविक मैंने क्या आपको पता चला है कि जो वास्तव में घटना हो रहा है, रियल में जो घटना हो रहा है। इसका मतलब क्या? आपको प्रतिबिंब में डिफिनीशन क्या था कि आती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो ये बताइए प्रतिबिंब का जो डिफिनेशन था उसमें था दो पॉइंट्स, आती है, आती है, और दूसरा पॉइंट था आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका दो पॉइंट्स है जो प्रतिबिंब पढ़ना था। अब इसमें अगर आपका पॉइंट जो प्रतिबिंब दो प्रकार होते हैं, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक या उसी को आभासी बोलते हैं। देखिए आती है, आती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब आती है तो इसमें आ रही है, और ये जो है आपका आती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब ये इमेजिन कर सकते हैं कि आती हुई प्रतीत हो रही है, आ रही है। ठीक है, तो इसे तो ये जो है आपका आती है ये आपका वास्तविक हो जाएगा, और जो आती हुई प्रतीत होती है ये आपका काल्पनिक हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। आती हुई प्रतीत होती है तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? आभास कर रहे हैं, तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा या आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो क्या एक बार डिफिनेशन क्या होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो यही दो पॉइंट्स है, और इसी दो पॉइंट से हम लोग इसको काल्पनिक को और आभासी को और वास्तविक प्रतिबिंब को जानेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये बात काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे आपके बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब इस पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ते, आइए हम लोग जानते हैं अगले लेक्चर में क्या हमको पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो अगले लेक्चर में हम लोग आज और उसके बाद देखे थे दर्पण। क्या देखे थे? सॉरी, पिछले लेक्चर में ही दर्पण हम लोग देखे थे। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? क्या होता कि कोई ऐसा छोटा टुकड़ा या टुकड़ा जिसके एक तरफ कलई किया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। या कि वैसे चमकीला या चिकनीदार सतह जो प्रकाश के परिवर्तन को पालन करता हो, माने प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है, और जो सतह है एक तरफ से कलई किया गया हो। कह क्या रहा है कि बोल रहा है कि एक ऐसा चिकनादार या पॉलिशीदार सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करे
और एक तरफ से कलई किया गया हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ये आपका पहला था दर्पण। और हम लोग दर्पण जानते हैं कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है आपका दर्पण। एक था पहला आपका था, तो दर्पण कितने प्रकार का था, यही सब हम लोग को आज पढ़ना है। दर्पण के प्रकार, तो लिखिए दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला आपका क्या था, समतल दर्पण। दूसरा आपका क्या था, गोलीय दर्पण। तीसरा आपका क्या था, परलय। दर्पण, ये आपका 3 दर्पण हो गया। याद रखिएगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण में कितना अक्षर है, 1 2 3। याद करने का एक छोटा सा पॉइंट है, 1 2 3 3 अक्षर है दर्पण में। इसका मतलब जो दर्पण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परलय दर्पण। आइए हम लोग आज पहला दर्पण जो है समतल दर्पण का प्रकार में पहला जो है दर्पण समतल दर्पण, उसको पढ़ते हैं और आसानी से समझते हैं, बहुत मजा भी आएगा। तो पहला वीडियो डालते हैं हम लोग समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या आप बोल सकते हैं, समतल। समतल मतलब क्या होगा, ये आपका जो है ये क्या है आपका समतल है, बराबर है, या इसको बोलते हैं क्या है आपका समतल है। क्या है, समतल है। तो वो क्या है, समतल दर्पण कह रहा है। तो ये तो आपका समतल हो गया, ये क्या है आपका समतल हो गया। लेकिन दर्पण लास्ट में दर्पण भी है, तो दर्पण क्या कहता है, दर्पण का क्या है डिफिनेशन, कि जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करे। इसका मतलब क्या, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पालन कैसे करता है, कि कोई किरण आती है तो उस सतह को पार नहीं करती है, क्या पार नहीं कर पाती है और लौट जाती है। तो ये आपका प्रकाश का परिवर्तन का नियम है। तो समतल दर्पण डिफिनेशन कह रहा है, दर्पण क्या कहता है, कि ऐसा चिकनीदार या पॉलिशीदार सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करे तथा एक तरफ से कलई भी किया गया हो। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि मान लीजिए समतल दर्पण हो गया, देखिए दर्पण आ गया लास्ट में, कोई भी दर्पण हो उसके एक तरफ हम लोग कलई करेंगे तभी हम लोग को क्या होगा, दर्पण कहलाएगा। जो भी दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो, आपका समतल दर्पण हो या परलवैय दर्पण हो, जो भी दर्पण होंगे, दर्पण आ गया तो इसका मतलब क्या, कि एक तरफ वो आपको कलई करना होगा और वो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करेगा। तो एक तरफ हम लोग कलई कर देते हैं, या इसको भी कलई कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका समतल दर्पण, ये क्या है आपको समतल, इसी दर्पण को बोलेंगे समतल दर्पण। देखिए हमारा फंडा क्या है, कि जो हेडिंग है उसको आसानी से तोड़े और उसके बाद से उसमें से डिफिनीशन निकालें। ये ना कि जो किताब में है पूरा टोटल लिख दिए और आपको समझ में कुछ आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समतल, समतल मतलब क्या होता है, प्लेन, प्लेन मतलब यानी बराबर। अब बाद में क्या है, दर्पण, दर्पण का डिफिनेशन दे दी है। देखिए आईना होता है आपके सामने, उसको दर्पण को बोलते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं हमारा चेहरा तो क्या होता है, फिर से हम लोग का चेहरा दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि वह प्रकाश का परिवर्तन के नियम का पालन कर रहा है। प्रकाश आएगा और सबसे पहले प्रकाश आएगा कहाँ, हमारे आंखों पर, और आंख से जाएगा दर्पण पर और वहां से लौट कर आएगा, तो हम लोग क्या होगा, हम लोग को इमेज बनेगा। तो वही हम लोग को बनता है इमेज। तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है, प्रकाश का परिवर्तन का नियम का पालन कर रहा है। कौन कर रहा है, दर्पण। तो दर्पण जान ही गए, तो ये आपका दर्पण, ये यहाँ पर समतल, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं समतल, समतल दर्पण। ये आपका समतल दर्पण हो गया, ये भी आपका समतल दर्पण हो गया। तो क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो ये आपको हो गया कि समतल दर्पण। तो इसका अगर डिफिनेशन देना है तो क्या कहेंगे, कि वैसे दर्पण जो समतल हो तो उसे लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। यानी वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक, देखिए फिर से आ गया परावर्तक सतह या पृष्ठ। तो परावर्तक सतह क्या होता है, आपसे कितना बार बता दिए, कितना बार बताया कि परावर्तक सतह क्या होता है, कि
वैसे सतह जिस पर प्रकाश की किरण आती है तो उसको पार नहीं करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। तो क्या कहते हैं समतल दर्पण कि वैसे दर्पण जो परावर्तक सतह हो तो उसी को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। माने वैसे दर्पण जो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समतल दर्पण। तो आइए लिख लेते हैं, हेडिंग जो है उसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन लिखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इस पूरे लाइन में जो समझने वाला चीज़ है आपका यही समझने वाला चीज़ है कि परावर्तक सतह क्या होता है। यही मेन फंडा है। बोला कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो ये आपका परावर्तक सतह हो गया। देखिए परावर्तक सतह जैसा भी किसी भी तरह हो सकता है, आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब परावर्तक सतह का मतलब क्या कि वैसा सतह जो एक तरफ से कलय किया गया हो, इसका मतलब क्या कि प्रकाश की किरण उसमें पार ना करे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तक सतह। तो समतल भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है, जैसे आप चाहेंगे वैसे हो सकता है आपका परावर्तक सतह। तो यही आपका परावर्तक सतह या ये है। तो कह कह रहा है कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो यानी सीधा हो या बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। डिफिनेशन इसका एकदम आसान था। अब इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या बन सकता है आपका, बताइए कि जो समतल दर्पण होता है इसके प्रकृति के बारे में जानते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है समतल दर्पण। तो इसमें और लिख सकते हैं, एक आगे पॉइंट स्टार बना के लिख सकते हैं। इसी में यहाँ ऐसा स्टार बना के लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा काल्पनिक बराबर होता है। ये पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहाँ से नहीं बनेगा, बनेगा कहाँ से, यहाँ सबके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। और यही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला जो पॉइंट है, बता दें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आप भी बता सकते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कहाँ, वो पॉइंट कहाँ है। तो ये आपका पॉइंट ये है। क्या बन सकता है कि बोल सकता है कि समतल में प्रतिबिंब बना है तो बनता है। तो ऑप्शन में बता देगा सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा, ऐसे दे सकता है। तो आप वहाँ से दे जानेंगे। अगर आपको ये लाइनें याद रहेगी तभी आप जानेंगे। लाइनें याद क्या है, हम आपको सिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे ये होगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा, बराबर होगा, अभी दिखाते हैं। देखिए क्या है, समतल होता है। तो इसको मिटा देते हैं, ये इसको मिटा देते हैं। हम आपको दिखाते हैं बना कर एक समतल दर्पण। ये क्या आपका एक समतल दर्पण है, इसका नाम देते हैं समतल दर्पण। ये आपका समतल दर्पण हो गया। इसका मतलब कह क्या रहा है कि इसमें जो बना प्रतिबिंब होगा, मान लीजिए ये बोला है, ये वस्तु है, तो ये बताइए जब समतल दर्पण है इसका मतलब क्या है। हम समतल जगह पर खड़े रहेंगे तो हम और आईने में देखेंगे तो जितना बड़ा हमारा हाइट होगा उतना ही बड़ा उसमें आपको बनाकर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो समतल है। आपको चाकू बड़ा करके नहीं दिखाएगा। देखिए चाकू बड़ा कहाँ करके दिखाता है, देखिए अगर आप देखते हैं गाड़ी के शीशे में तो क्या होता है, वहाँ पर आपको दिक्कत करता है, आपको वहाँ पर छोटा बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन क्यों, वो आपका गोलियाँ
दर्पण में आते हैं, और गोलीय दर्पण में जाकर अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, वहाँ पर आपको कंडीशन दिखाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, समतल। इसका मतलब क्या है, जो मिरर है एकदम समतल है, तो सब समतल है, तो इसका मतलब जो वस्तु होगा, अगर ये 5 मीटर का होगा, 5 मीटर का, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो भी 5 मीटर का बनेगा। अब देखिए एक और इसमें कंडीशन है कि जितना दूरी पर अगर वस्तु और जो दर्पण है, जितना दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रहेगा ना, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है हमेशा। आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि जो दर्पण होता है उसके सामने जितना ही दूरी पर वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पीछे बनता है, पीछे दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर ये आपका 5 मीटर है, ये भी आप कर सकते हैं। इसको अगर 8 मीटर बोलते हैं, तो यहाँ से 8 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब इसका बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला, तीनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। क्या कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा। तो देखिए उल्टा का मतलब क्या हुआ, ये आपका मान लीजिए है, तो यहाँ पर ये आपका वस्तु है, चाहे हम भी है, इसका मतलब उल्टा हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन गया। इसका मतलब क्या है, आपका दर्पण हो गया समतल दर्पण, उल्टा प्रतिबिंब बनने को बोला, इसका मतलब क्या है, नीचे बनेगा। लेकिन ये बताइए इसमें जो प्रतिबिंब बना नीचे बना है, शीशा में आप लोग जब देखते हैं अपना चेहरा तो नीचे बनता है, नीचे तरफ बनता है, कभी नहीं बनता। देखते हैं कि सामने बनता है, हम लोग के सीधा रहते हैं, उसमें हम लोग उल्टा थोड़ी रहते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या देखना है, कंडीशन क्या देखने को मिला, आज जो शीशा होता है ये वाला, जो हम लोग सामने जो मिरर होता है, जो शादियों ब्याह में औरतों को मिलते हैं उनके घर से, तो क्या होगा, समतल दर्पण होता है, एकदम खड़ा होता है, आप तो देखे ही हैं। तो देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देखेंगे कि वस्तु इतना हाइट है और उस साइड में दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बना है और सीधा बना है, ना कि नीचे बना है। नीचे बनता तब ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये आपका कंडीशन क्या होगा, पहला सीधा इसमें बनता है, और क्या बोला है, काल्पनिक। अब ये बताइए कि दर्पण ये है, दर्पण ये है, और आपका वस्तु यहाँ पर रखे हैं। अब बताइए कि कंडीशन क्या कहता है कि दर्पण के पीछे बनता है। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो ये काल्पनिक कैसे होगा, हम बता रहे हैं। दर्पण ये जब क्या है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण का कंडीशन क्या कह रहा है कि डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसे दर्पण जो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, परावर्तक पृष्ठ समतल हो। अब बताइए परावर्तक पृष्ठ जो समतल हो, तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, बताएं कि जो प्रकाश के किरणों को पार ना करे, जो प्रकाश के किरणों को पार ना करे, उसी को लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ये बताइए जब यहाँ हमारा जो इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या कि प्रकाश आता है हमारे आँख में पड़ता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा दर्पण प्रतिबिंब बना है, लेकिन ये पीछे बना है। जब पीछे चला गया है इसको पार करके, तब क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो इमेज बना है दर्पण के पीछे बना है। क्या है, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बना है, क्योंकि ये जो है ना, ये परावर्तक पृष्ठ इसे कभी पार नहीं कर सकता, प्रकाश किरण इसे कभी पार कर ही नहीं सकता है। लेकिन तब भी इसका हम दिखा रहे हैं, दिखा क्या, ये सही बात है कि समतल दर्पण जितना दूरी पर उसके वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। और हम जानते हैं कि ये जो परावर्तक पृष्ठ इसे कभी पार नहीं कर सकता है, क्या, प्रकाश के किरण। लेकिन तब भी हम दिखा रहे हैं कि यहाँ वस्तु उतना ही दूरी पर उतना ही हाइट का बना है। इसका मतलब क्या, हम कल्पना कर रहे हैं कि वहाँ तक वस्तु बना है, उतना दूरी बना है। तो ये आपको वहाँ से कर सकते हैं, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक होता है। और बराबर इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा। 5 मीटर का है तो 5 मीटर का ही हाइट का ही दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका कंडीशन था समतल दर्पण का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। और समतल दर्पण जो कंडीशन है, पहला एक ही कंडीशन है, और एक ही कंडीशन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 नंबर दिला के जाएगा, 100% ये पूछता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग फालतू बातें पर ध्यान ना दें, जाते हैं पढ़ने तो अच्छे से पढ़ें। देखिए क्या होता है ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह हम लोग 5 बजे उठकर या 3 बजे उठकर पढ़ाई स्टार्ट करें। उससे क्या होता है कि अगर हम लोग 3 बजे हम लोग उठते हैं, हम लोग का जो एक्यूरेसी उठने का, सुबह उठते हैं 6 या 7 बजे। लेकिन कोई बच्चा क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए क्या करता है, सुबह में 5 बजे उठ जाता है, तो वो 5 में उठता है। तो ये बताइए कि 5 के और 7 के बीच में 2 घंटे का अंतर है, अंतर बनता है कि नहीं बनता, तो बन गया। तो ये बताइए जो वो 2 घंटा सोता था पहले, वो 2 घंटा अब कहाँ जाएगा, तो वो जाता कहाँ है। तो कि हम लोग जब 5 से 6 7 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद जाते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर लोग क्या मिलता है कि नींद आने लगता है। क्या होता है, नींद आने लगता है, जिससे हम लोग का जो दिनचर्या होता है खराब हो जाता है, और कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं।
तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 18 घंटा लड़के पढ़ने वाले हैं वही टॉप करेंगे। देखिए आप दिल से 5 घंटा मेहनत कीजिए, वो टॉप कर सकते हैं। और इसमें देख रहे हैं कि क्या होता है ना कि जो 18 घंटा 10 घंटा 12 घंटा लड़के पढ़ते हैं ना, वो आप क्वालिफाई किसी एग्ज़ाम को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो 6 घंटा 5 घंटा मेहनत कर रहा है वो क्वालिफाई कर जा रहा है। क्यों कर जा रहा है? क्योंकि वो जो है ना टेंशन नहीं ले रहा है। देखिए कोई बंदा अगर 18 घंटा 20 घंटा पढ़ता है, इसका मतलब क्या है? वो टेंशन ले रहा है कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और टेंशन की वजह से वो कुछ चीज़ को याद नहीं कर पाता है, तो उससे दिक्कत होती है। लेकिन जो बंदा 6 घंटा पढ़ रहा है, उसका मतलब क्या है? पूरे 24 घंटे में 6 घंटा पढ़ रहा है, 5 घंटा पढ़ रहा है कोई बंदा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो उसको टेंशन फ्री है। जब माइंड फ्री होता है ना, तो कुछ भी करने में काफ़ी मज़ा आता है, और कुछ भी जो करते हैं ना तो काफ़ी याद भी रहता है। क्या होता है? याद भी रहता है। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा ना समय से उठें, अपना नींद अच्छे से पूरा करें, 6 से 7 से 8 घंटा सोएं, और सही समय से उठें, और उसके बाद से जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। ये ना कि 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ें और आपको कुछ आया ही नहीं, तो ऐसा ना करें। देखिए क्या था, इसको समझिए अच्छे से। क्या है कि सीधा काल्पनिक बराबर, सीधा काल्पनिक बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब पीछे बना है, सीधा बना है, उल्टा कब बनता है? जहाँ पे इसको बोलते हैं उल्टा। तो आप देखेंगे कि इसमें उल्टा नहीं बना, सीधा बना है। काल्पनिक यानी ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। क्या है आपका परावर्तक पृष्ठ है? दर्पण के पीछे। दर्पण क्या कहता है? उसमें कंडीशन होता है कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे। तो वहाँ पर आपका आता है प्रकाश के परावर्तन में परावर्तक सतह आता है। जो सतह के प्रकाश की किरण जो है उस सतह को कभी पार नहीं कर सकता है, कभी जिंदगी में पार नहीं कर सकता है। लेकिन देख रहे हैं कि इसका बावजूद भी हम लोग इमेजिंग करके ही बता रहे हैं कि दर्पण के पीछे उतना दूरी पर वस्तु बना है, उसका प्रतिबिंब बना है। तो इसलिए इसको बोलेंगे काल्पनिक होता है इस कंडीशन में, और ये बराबर होता है। तो देख सकते हैं जितना हाइट का वस्तु है उतना ही हाइट का इसका पीछे भी बना है प्रतिबिंब। तो ये आपका था समतल दर्पण। आई होप कि ये समतल दर्पण को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलते हैं अगले दर्पण को। क्या था आपका अगला? क्या था आपका? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अगला था आपका गोलीय दर्पण। दूसरा था गोलीय दर्पण। हम लोग का फंडा क्या था? बताइए, पूछेंगे हम लोग का फंडा क्या है। तो किसी भी हेडिंग को लिखवा रहे हैं, उसका मतलब उसमें जो हेडिंग है उसको हम लोग तोड़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए गोली है, इसका मतलब क्या है? गोला। बोला है गोली, इसका मतलब क्या है? गोला। अब बोल रहा है दर्पण, तो दर्पण का मतलब आप क्या समझें कि जो प्रकाश का परावर्तन के नियम का पालन करे, या परावर्तक पृष्ठ हो, सतह हो, परावर्तक सतह हो। देखिए आपका होगा क्या कि परावर्तक सतह है, तो इसका मतलब क्या? ये कहीं से ना कहीं वो रंगा गया होगा, परावर्तक सतह इसमें बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि अगर इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो यहाँ से आपका दो पास दर्पण बन जाएंगे। यहाँ से आपको क्या होगा? दो दर्पण बन जाएंगे। तो इसको हम ऐसे रंग भी सकते हैं। क्या करते हैं? इसको रंग भी सकते हैं। तो ऐसे ऐसे दर्पण बनता है। तो ये तो आपको दर्पण बताया, लेकिन क्या बोला कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय, तो ये तो क्या है? गोला। तो आपको अब बात पूछे कि गोलीय दर्पण कह रहा है, ये गोला बनाइए दर्पण बोला है, तो बताइए अगर पूछे कि गोलीय दर्पण डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? बोले कि एक ऐसा दर्पण जिसका एक गोलीय, ऐसा दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जो दर्पण होता है। क्या बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। क्या होता है? गोलीय होता है। देखिए दर्पण है, इसका मतलब परावर्तक सतह या पृष्ठ आना ही है। तो क्या होगा कि इसका क्या हो जाएगा? डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। आइए लिखते हैं हेडिंग को। देखिए ये जो आपका है परावर्तक सतह है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? रंग सकते हैं, तभी तो परावर्तक सतह होगा। तो क्या होगा कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोला का वह भाग है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोला का वह भाग है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोल है। गोल है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। आई होप कि गोलीय दर्पण आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। आइए इसको लिख देते हैं। क्या था डिफिनेशन? क्या था कि गोलीय दर्पण किसी
खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परिवर्तक सतह गोलीय होता है। यह आपका गोलीय दर्पण होगा। क्या कहता है कि गोलीय दर्पण डायग्राम द्वारा गोलीय दर्पण किसी खोखले कला का वह भाग है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। आई होप कि आपको कभी ऐसा समझ में होगा। अब गोलीय दर्पण का एक क्वेश्चन बनता है कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दर्पण के जो प्रकार होता है 3 प्रकार होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तो क्या करते हैं कि बोलते हैं 2 प्रकार। कौन कौन, तो बोलेंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये कन्फ्यूजन ना बने। दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। उसमें हम लोग जो पहला था समतल दर्पण, दूसरा था गोलीय दर्पण, तीसरा था आपका परलवैध दर्पण। और जो समतल दर्पण में प्रकार में जो आता है गोलीय दर्पण दूसरा, इसके 2 प्रकार होते हैं। वो होते हैं आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये नहीं कि बोलिएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है दर्पण का प्रकार है, गोलीय दर्पण के प्रकार है। आई होप कि आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ से लिखिए, मिटा देते हैं इसे। जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। पहला क्या अवतल, दूसरा क्या उत्तल। ये आपका 2 प्रकार है। और आइए इसको समझते हैं काफ़ी आसानी से, काफ़ी मज़ेदार तरीके से। काफ़ी इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपको काफ़ी इजी तरीके से समझाएंगे और इसका डिफिनीशन भी काफ़ी आसानी से देंगे, काफ़ी मजा आएगा। देखिए सबसे पहले दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण में दोनों आपका जो प्रकार है मिला है। अवतल उत्तल जो है आपका गोलीय दर्पण का है। तो एक गोला बनाएंगे, यहाँ से इसको डिफिनीशन निकालना है। इसका जो है डिफिनीशन निकालना है क्या होगा, तो बोलता है कि अगर इसको मिटा देते हैं, इसके बीच वाले भाग को मिटा देते हैं, तो हमको 2 दर्पण मिलेगा, 2 दर्पण मिलेगा। अच्छा एक बात बता दें कि दर्पण जो होगा ना, गोलीय दर्पण हो, सॉरी उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये पॉइंट बैठा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में, या कहीं भी गलती कर देते हैं, बनाने में कहीं भी गलती कर देते हैं। तो याद रखिए, क्या याद रखना है कि जो दर्पण होता है ना, उसके बाएं तरफ, सॉरी दाहिने तरफ क्या होता है, सॉरी दाहिने तरफ क्या होता है, कलय किया गया रहता है। दाहिने तरफ कलय किया गया था, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो क्या होता है कि जो दर्पण होते हैं उसके दाहिने तरफ कलय किया गया रहता है। और ये भी मतलब क्या बोले कि दाहिने तरफ कभी भी कलय किया गया रहता है। याद रखिएगा कि जो दर्पण होता है, जो दर्पण हो गोलीय दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, उसमें जो रंगा का भाग होता है वो दाहिने तरफ होता है। तो देखिए दाहिने तरफ इसका भी है, इसका भी है। तो इसमें होता है कि हमको पहचानना है कि कौन उत्तल है कौन अवतल है, और ये काफ़ी आसान है, पहचानने में काफ़ी मजा भी आएगा। और इसके बाद हम लोग डिफिनेशन निकालते हैं कि कौन इसमें गोलीय अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, काफ़ी मजा आएगा। तो देखिए जो ये आपका होता है ना, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ, बाहर की तरफ उठा हुआ है, बाहर की तरफ जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उठा हुआ है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उठा हुआ है तो शूलबंधन उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है, देखेंगे कि धंसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या पीछे से रंगा गया है, इसको परावर्तक। तो ये आपका क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ से जो क्या है
कि धंसा हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है। क्या हुआ है, उठा हुआ है। तो उठेगा तो देखिए, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो दर्पण होता है ये क्या होता है, जो अवतल उत्तल होते हैं, तो अगर देखेंगे आपसे पूछेंगे तो क्या हुआ, उठा हुआ, धंसा हुआ। गोलीय दर्पण क्या होता है, धंसा हुआ। और इसका जो क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ उभारा। देखिए अगर अगर इसमें भी आपको और यहाँ से भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें एक पॉइंट देते हैं जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे कि कौन सा उत्तल दर्पण होता है, कैसा उत्तल दर्पण होता है, कैसा अवतल दर्पण होता है। देखिए उभरा, देखिए उभरा, उससे उभरा और उससे उत्तल। इसका मतलब क्या, उत्तल दर्पण जो होता है उभरा होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उभरा होता है। तो अब बताइए, दो दर्पण है, दो दर्पण को हमको पहचानना है, और एक दर्पण आपको पता चल जा रहा है तो दूसरा दर्पण नहीं बताइएगा, आसानी से बता दीजिए, एक 2 साल का बच्चा भी बता देगा। तो क्या, उत्तल दर्पण जो होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ था, और उभरा हुआ इसका मतलब समझ जाएंगे कहीं भी कि उत्तल दर्पण क्या होता है, उभरा हुआ होता है। और दूसरा जो होता है अवतल दर्पण, आपका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो ये आपका था पॉइंट था, ये केवल याद करने का कि कैसा उत्तल दर्पण होता है और कैसा अवतल दर्पण होता है। अब आइए पारा पर दूसरे जानते हैं आसानी से कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो पहला जो आपका हेडिंग है अवतल दर्पण, उसको हम लोग जानते हैं। इसको मिटा देते हैं। ये आपका है अवतल दर्पण। देखिए ये क्या है, एक दर्पण है, और एक दर्पण क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो अगर इसका, ये आपका अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। ये हो गया है अवतल दर्पण है। देखिए, और इसका डिफिनेशन देना चाहते हैं तो क्या है, क्या डिफिनेशन है इसका, जो ये परावर्तक पृष्ठ है कैसा है, गोल है। कैसा है, गोल है। तो अगर इसका अगर डिफिनेशन देना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण का ऐसा एक भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण। या सिंपल में इसको डिफिनेशन देना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसे हम लोग बाहर की तरफ कलई किया गया रहता है, बाहर की तरफ कलई किया गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखिए इसमें बाहर की तरफ कलई किया गया हो, तो आसानी से डिफिनेशन दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग, टुकड़ा, गोलीय दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जिसको बाहर की तरफ से कलई किया गया रहता है, तो उसी को लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जो बाहर के तरफ से कलई किया गया हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए काफ़ी आसान डिफिनेशन है। देखिए हम भी पढ़ के आते हैं, हम भी कोई चीज़ याद हो जाते हैं, लेकिन ये बताइए इतना दिन से बोर्ड पर अभी हाल ही से मैं पढ़ना स्टार्ट किया हूँ, तो ये बताइए कि इतना पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इतना याद करके इसमें अगर कोई बंदा होता है जो हाल ही में स्टार्ट किया हो कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए, तो क्या वो सक्षम होगा कि आधे घंटे या 45 मिनट का वीडियो बनाए बिना देखे हुए? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्योंकि हम समझे हुए हैं कि कोई भी हेडिंग है उसमें से हमको उसकी डिफिनेशन को कैसे निकालना है और कैसे लिखवाना है। देखिए ये हूबहू आपको किताब से नहीं मिलेगा, जो लेकिन जो भी लिखवाए हैं सही है, तो ये मैं एकदम 100% दावा के साथ कहता हूँ। और जितना भी है ये
हम ऐसे लिखवा रहे हैं क्योंकि हम समझे हुए कि होगा क्या। देखिए इसका डिफिनेशन मुझे याद नहीं था, लेकिन जब हम बनाएंगे किसी चीज़ को तभी तो हमको पता चलेगा। तो क्या इसमें हमको बन क्या है, देखने को क्या मिला है, कह क्या रहा है कि ये तो एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण आप जानते ही हैं कि गोलीय दर्पण किसी गोले का वह भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। गोलीय हो तो आपका गोलीय दर्पण हो गया। और बताइए एक गोलीय दर्पण, तो ये तो पूरा ना आपका गोलीय दर्पण, ये पूरा ना हुआ आपका गोलीय दर्पण, लेकिन ये आपको क्या मिला, एक उसका एक टुकड़ा मिला, इसका भाग मिला है टुकड़ा। तो टुकड़ा मिला है तो अब क्या कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा है जिसका परावर्तक जो बाहर की तरफ है, परावर्तक सतह है बाहर की तरफ से कलय किया गया रहता हो, तो उसे लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो ये था आपका अवतल दर्पण। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सिंपल में अगर डिफिनेशन देना हो तो कह देंगे कि दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जो बाहर की तरफ से कलय किया गया रहता है, तो उसी को लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। अच्छा एक होता है ये जो कलय करते हैं, ये किस चीज़ से कलय करते हैं, ये किस चीज़ का जो होता है कलय किया गया रहता है, किस चीज़ का होता है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में बन सकता है। जो होता है कलय किया रहता है AgBr, माने आपका जो है सिल्वर ब्रोमाइड द्वारा आपको कलय किया रहता है Ag, तो याद रखिएगा जो कलय किया रहता है AgBr द्वारा कलय किया रहता है, याद रखिएगा, आपके बोर्ड में काफ़ी बार पूछा है। तो क्या हुआ, अवतल दर्पण का डिफिनेशन हम जान गए, क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के एक ऐसा भाग या एक ऐसा टुकड़ा जो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ से कलय किया गया रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गोलीय अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। आई होप आपको समझ में आएगा। अब बताइए कि अगर पूछ दें कि जो गोलीय दर्पण होता है और यहाँ से यह है, तो अब ये पूछ दें कि गोलीय दर्पण में जो अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण बात कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण में जो होता है ये आपको बताएंगे, ये बताएंगे कि जो होता है अवतल दर्पण में नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, उसमें वस्तु कहाँ रहते हैं, वस्तु कहाँ रखते हैं, किस साइड रहते हैं, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा प्रतिबिंब, उसका सारे बारे में बताएंगे। अब चलते हैं अगला जो है आपका उत्तल दर्पण, उसको जानते हैं, उसके बाद से जानेंगे एक कि कौन सा धनात्मक होता है, अवतल दर्पण धनात्मक होता है कि उत्तल दर्पण धनात्मक होता है। वहाँ से आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं और उसको काफ़ी आसानी से हम लोग देखेंगे भी। आइए अब देखते हैं अगला जो दर्पण है, क्या है आपका उत्तल दर्पण। क्या है उत्तल दर्पण, और हम बता दें आपको दो दर्पण दे, देखिए उत्तल दर्पण को समझने से पहले और हम आपको दो दर्पण दे रहे हैं, दे दिए। एक और बात बताइए कि जो दर्पण होता है किस साइड से किस साइड का भाग जो कलय किया रहता है, कभी भी आप याद रखिएगा दाएं तरफ। जब हम लोग कॉपी कर लेते हैं तो जो दाएं तरफ होता है उधर आप लोग कलय कीजिएगा, चाहे वो बाहर हो या अंदर हो, दाएं तरफ हम लोग को कलय करना है, याद रखिएगा। पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि जो दर्पण होता है अगर आप किस दर्पण की इस तरफ साइड से कलय कर देते हैं तो यहाँ पर जो होगा गलती हो जाएगा, इसीलिए याद रखिएगा कि दर्पण जो होता है कभी भी आपको दाएं साइड में कलय करना है, इसका मतलब है दाहिना साइड में कलय करेंगे, वो बाहर से हो या भीतर से हो कोई दिक्कत नहीं, दाएं साइड में कलय करेंगे। ये आपका दाएं वाला भाग था, तो दाएं वाला भाग करें। अब इसमें पूछ दे कि कौन उत्तल है कौन अवतल है, तो क्या था, कौन उत्तल है जो बाहर तरफ से उभरा हुआ रहता है, तो ये बाहर जिसका परावर्तक पृष्ठ, सॉरी जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ से उभरा हुआ रहता है तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो देखिए ये भी आप लोग बताते थे डिक्शनरी में क्या दे सकते हैं कि वैसे दर्पण, देखिए ये तो आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये जो है आपका परावर्तक पृष्ठ है कि नहीं है, तो क्या है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ, धंसा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। या उत्तल दर्पण डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और उभरा हुआ पॉइंट से उभरा हुआ, सॉरी उभरा हुआ पॉइंट से आप लोग याद रखेंगे उससे उभरा उससे उत्तल, अरे यार सॉरी यहाँ मिस्टेक, बस उससे उभरा उससे उत्तल, याद रखिएगा उससे उभरा उससे उत्तल। तो इससे याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है उभरा हुआ होता है बाहर की। आइए उत्तल दर्पण का डिफिनेशन जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपका उत्तल दर्पण है, क्या है आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण।
आपसे पूछ दे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तब आप लोग नहीं बता पाइएगा, आसानी से बता दीजिए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो आइए, आई होप कि आप लोगों को पता चल गया हो। आप लोग यहाँ से डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि हमको इसमें क्या चेंज करना है, हम वही चीज़ चेंज करेंगे। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग उसमें चेंज कर दिए होंगे और आपको पता भी चल गया कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। बस तो क्या है कि गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जो अंदर की तरफ से अंदर की तरफ अंदर के तरफ से कलई किया गया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। या एक और डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि ऐसा टुकड़ा, दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर से क्या हुआ, उभरा हुआ हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये आपका जो बना है ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ है, देखेंगे उभरा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये भी आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं। आप एक और, अगर आप वो हेडिंग लिखना चाहते हैं, एक और डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये आपका था गोलीय दर्पण में जो आपका था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है, इसको आप लोग मिस्टेक मत ना कीजिएगा। पिछले भी वीडियो में एक क्वेश्चन देते हैं, क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे और काफ़ी अच्छे से समझे भी होंगे। इसी में देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में काफ़ी बार पूछा है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन देंगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स में पूरे 30 या 34 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पूरे फिजिक्स जो होता है 100 मार्क्स होता है। फिजिक्स कितने मार्क्स का होता है, जो आपका फिजिक्स होता है ये 100 मार्क्स होता है। 100 मार्क्स से तीन बराबर भागों में बांटता है। एक आपका होता है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, तो 3 होता है। अब इसमें जो होता है पहला जो होता है 34 मार्क्स कर सकते हैं, आपका 33 मार्क्स, ये आपका 35 मार्क्स। ऐसे करके आप कर सकते हैं। पूरा आपका हो जाएगा 100 मार्क्स, 66 हो जाएगा, 66 और ये 34, 100 हो जाएगा। तो ऐसे आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ये पहला फिजिक्स से 34 नंबर का, केमिस्ट्री 33 और बायोलॉजी से 33। अगर आप मेरे हुए पढ़ाए हुए वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपका जो होगा फिजिक्स में 30+ से ऊपर आपका रिजल्ट बनेगा, इतना मैं दावा करता हूँ। और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, बायोलॉजी तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, बायोलॉजी से मेरा है नहीं। मैं जो हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का स्टूडेंट हूँ। तो आप लोग पता लगा सकते हैं कि जो है मेरे अंदर कुछ है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस में रहा है, तो ये मायने रखता है कि मुझे ये अच्छा कॉलेज मिला है। तो ये भी बहुत मायने रखता है। और जो मेरा है सब्जेक्ट है PCM ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। मैं इससे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और हमारा जो है इसमें BSc कर रहा हूँ, उसके बाद होगा तो मैं MSc करूँगा। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका फिजिक्स जो 34 नंबर पूछेगा उसमें आपका 30+ से ऊपर आपका रिजल्ट बनेगा, ये मेरा दावा है। और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। सॉरी, जो इसमें होता है शायद, हाँ इसमें भी आपका ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। इसमें प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपका जो होता है आपका बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। तो यहाँ से कहीं से ना कहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर यहाँ से काटते हैं, 10 नंबर तीनों सब्जेक्ट में से निकाल कर जो है 20 नंबर काटेंगे। 80 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, माफ कर दीजिएगा, 80 नंबर का टोटल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और इसमें से ना कहीं जो है टोटल नंबर में से घटा देंगे, तो वहाँ से आपको 80 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा फिजिक्स का होगा, और 20 नंबर जो होगा प्रैक्टिकल होगा। और मैं ऐसा करता हूँ ना, अगर आप अच्छा स्कूल में एडमिशन लिया है तो आपका प्रैक्टिकल में 20 में आपका 19 या 20 मिल सकता है, 19 या 20 या 18, ऐसे नंबर मिलते हैं।
तो अगर इसमें इतना मिल जाएगा तो आप लोग अगर इस सब सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर और अच्छे नंबर गेन करते हैं तो आई होप कि केमिस्ट्री या फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। आइए चलते हैं, ये छोटी सी बात ही आपको बताना जरूरी था कि ऐसा आपको पढ़ना है। क्या हम लोग देख रहे थे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण देख रहे थे। तो ये क्वेश्चन क्या बना था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। आप लोग इसका जो आंसर है कम से कम कितना अंतर बताना है आपको, 4 अंतर बताएंगे। इसका जो है आप लोग 4 अंतर बताएं प्लीज। और इसका जो आंसर है आप आंसर लिखकर टेलीग्राम चैनल पर फोटो कॉपी करके भेज सकते हैं। अगर कल आप अगर नहीं भेजते हैं तो इसको हम कल अंतर स्पष्ट कराएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके बारे में और जानना है। लेकिन फिलहाल में जितना भी आप सीखे हैं डिफिनेशन लिख सकते हैं, और भी 1-2 पॉइंट सीखे हैं कि उसके प्रवर्तक भी किस साइड से कलई किया रहता है, तो और छोटी छोटी बातें को आप लोग शायद लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं दिया हूँ। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।